वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मधुमेह शुगर, जिससे आज भारतवासी बहुत बुरी तरह परेशान हैं। पूरा विश्व परेशान है। विशेष रूप से आज भारत, हमारे देश में ये बहुत तेज़ी से अपने पांव पसार चुका है और हर तीसरा व्यक्ति आपको मधुमेह से पीड़ित आता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको, और जो बताए हुए मेरे तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कुछ भी खर्च नहीं होना है और आप मधुमेह से बहुत सहजता से आप उस पर काबू पा सकेंगे। करना क्या है दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है आक का पौधा। ये भारत में सर्वसुलभ है। हर जगह सड़क के किनारे, रोड के किनारे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये एक जंगली पौधा आपको प्राय भारत में हर जगह उपलब्ध है। कहीं इसे मदार का पौधा भी कहते हैं और बहुतायत कहीं इसे आक का पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आपने करना क्या है दोस्तों कि पहले इनकी पत्तियों को, जो पत्तियां हैं इनकी, उनको बड़े आराम से हासिल कर लेना है। बस सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि जब भी आप इन पत्तियों को हासिल करें तो पत्तियां जब हम तोड़ेंगे तो इसमें से एक सफ़ेद दूध सा आपको निकलेगा। सावधानी दोस्तों इतनी रखें कि ये दूध का छींटा आपकी आँखों में ना पड़ जाए, क्योंकि इसका दूध जहरीला होता है जो आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि तोड़ते वक्त आराम से आप इनके पत्तियों को हासिल करें कि इसके दूध का छींटा आपकी आँखों में ना पड़े। दोस्तों, ये अब मैं पत्तियां जो हैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पत्तियों का सामने वाला हिस्सा है। ये पत्तियों का सामने वाला जो हिस्सा है, इसको आप ध्यान से देख लें। पत्तियों का जो पिछला हिस्सा है मैं अभी आपको ध्यान से दिखाऊंगा। पहले आप इस पत्तियों की पहचान तो आपको पौधे की हो गई है। अब इस पत्तियों का दो तरफ का हिस्सा होता है, एक सामने का और एक पीछे का। ये पत्तियों का सामने का हिस्सा है, इसे आप ध्यान से देख लें। अब हमने इसके पिछले हिस्से को देखना है। दोस्तों, ये है पत्तियों का पीछे का हिस्सा, जिनमें आपको रेशे नज़र आ रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति का ये नस उभरा होता है, ये नसें नज़र आ रही हैं। ये उभरा हुआ जो हिस्सा है, इसको आप ध्यान से देख लें। जो हम कह सकते हैं ये पत्तियों का उल्टा हिस्सा है। पत्तियों का उल्टा हिस्सा, सरल भाषा में हम कहेंगे पत्तियों का उल्टा हिस्सा। इन पत्तियों के उल्टे हिस्से को आपने अपने पैरों को पहले अच्छी तरह से धो लेना है और तौलिए से पोंछ लेना है, अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तत्पश्चात आपने इन पत्तियों के पिछले हिस्से को, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये पिछले हिस्से को अपने तलवों के साथ लगाकर उसके ऊपर आपने जुराब पहन लेनी है। जुराब को इस तरह पहने कि पत्ती पूरी सीधी रहे और उसके ऊपर आपने जुराब को, सॉक्स को उसके ऊपर आपने चढ़ा लेना है पैरों पर। ये काम अगर हो सके तो आप सुबह स्नान के बाद पहला काम तो आप यही करें। एक दिन पहले आप पत्तियों का इंतज़ाम कर लें और अगले दिन आप सुबह जब स्नान के बाद सबसे पहला काम यही करें कि अपने पैरों को अच्छी तरह साफ़ करके उनके तलवों के नीचे इन पत्तियों के उल्टे भाग को तालू पैर के तलवे में स्पर्श करते हुए ऊपर से आपने सॉक्स पहन लेने हैं। दोनों पैरों में आपने दोस्तों ये ऐसा ही करना है, दोनों पैरों में। और आपने आज सुबह इसे पहन लिया। उसके बाद आप शूज पहन लें। अगर आप घर पर हैं कुछ देर तो आप ये चप्पल पहन करके सॉक्स के साथ आप अपना काम करें। 9 साढ़े 9 बजे से आप काम को जिस वक्त भी जाते हों तो आप आराम से शूज पहन करके अपने काम को जाएं। जब भी आपने अब आराम भी जब भी करना हो दोपहर में या शाम को, शूज को उतार दें बट सॉक्स को ना उतारें। पत्ते को, आक के पत्ते को जुराब के साथ अंदर वैसे ही तालू में लगे रहने दें, पैरों की तालू में।
और उसके बाद आप जो भी आराम करना चाहें आप उसी अवस्था में आप आराम करें। साएं जब आप रात्रि खाने के बाद जब आप सोते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसी अवस्था में जराब के साथ जो आपने पैरों के तलवे में आग का पत्ता जो लगा रखा है इसको ना उतारें और कोशिश करें कि रात को जुराब पहनकर ही सो जाएं। कहने का तात्पर्य है कि आग के पत्ते का ये जो पूरा है पिछला भाग ये आपके तलवे को पूरा 24 घंटे नहीं तो 20 घंटे दोनों पैरों में टच रहे। जितना ज़्यादा देर तक रहेगा उतना जल्दी आपको असर इसका नज़र आएगा। रात में आप सो जाएं, सुबह उठने के बाद आप जुराब बाहर निकालें और दोनों पत्तों को डस्टबिन में डाल दें। इन पत्तों को आपने दोबारा इस्तेमाल में अब नहीं लाना है। अब आप स्नान वगैरह करें, फ्रेश हो जाएं और दोबारा फिर इस प्रक्रिया को आपने दोहराना है। फिर आपने नए 2 पत्ते लेने हैं और उन नए 2 पत्तों के फिर उल्टे भाग को, जहाँ रेसे वाला हिस्सा है, उस भाग को अपने पैरों की तलवों के नीचे उसी प्रकार लगाना है और ऊपर से आपने सॉक्स पहन लेने हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। अब आपने आगे इसी प्रक्रिया को लगातार 7 दिन करना है। जिस दिन आप शुरू करें उस दिन अपना शुगर लेवल जांच करवा लें कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल क्या है और खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल क्या था। 7 दिन बीत जाने के बाद दोस्तों अब आप अपना फास्टिंग शुगर लेवल और खाने के 2 घंटे बाद का शुगर लेवल चेक करें। यकीन माने मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे इस चीज़ को देखकर कि आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल आ चुका है। बहुत खुशी की बात होगी कि आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं, थोड़ी सी मेहनत आपने की, इन पौधों को ढूंढा और उनकी पत्तियों को हासिल किया। इस प्रकार इस प्रक्रिया को आप कुछ लंबे समय तक लेकर जाएं, 20 दिन, महीने तक लेकर जाएं, आप बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में पहुंच चुके होंगे। दोस्तों, अगर आप इस प्रक्रिया को अगर कंटिन्यू 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक ले जाते हैं, मेरे कहने का तात्पर्य अगर इसे आप 3 महीने तक लगातार कर लेते हैं तो आपकी मधुमेह बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। यकीन माने इस उपयोग को करें, इस प्रयोग को करें और प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद करें कि प्रकृति ने हमें ऐसी चीज़ें सुलभ करवाई हैं जो मधुमेह जैसी भयंकर बीमारी का जड़ से नाश करने में सक्षम है। मधुमेह आपकी चाहे 400 रहती हो, 500 रहती हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। इस प्रयोग को निश्चिंत होकर जरूर और विश्वास के साथ करें और उस परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने प्राकृतिक में ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे पौधे उपलब्ध करा रखे हैं जो हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे उपयोग में इस मधुमेह जैसी बीमारी के लिए रामबाण से कम नहीं हैं। और फिर हम आप जो हैं फिर एक नॉर्मल लाइफ आप जीने में सक्षम हो जाएंगे। कोई भी चिंता की बात नहीं होगी कि हमें शुगर है, ये ठीक कैसे होगी, ये कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाई ले रहे हैं हम इंसुलिन ले रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। और ये प्रयोग मैंने बहुत सारे लोगों को बताया और उन पर 100% सफल पाया। इसी शोध को जब मैंने सही पाया तो मैंने इस पर आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रस्तुत की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप जिन्हें भी मधुमेह या शुगर की तकलीफ़ है उन तक ये मेरा वीडियो पहुँचाएंगे और इस प्रयोग को अवश्य करेंगे। और प्राकृतिक का धन्यवाद ज़रूर करें कि प्राकृतिक ने ऐसे पौधे दिए हुए हैं जिनका उपयोग कर हम मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी से
बच सकते हैं, ठीक रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़े, और लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह मेरे हौसले को बढ़ाएंगे तो मैं आपको नित्य नई ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो आपके जीवन में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। अच्छा दोस्तों, आज इतना ही। वंदे मातरम।